अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 5 टाइम की एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम। पेज नंबर आपका 125, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आज हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अहमद वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स होम ऑन संडे एंड ही स्टेज देयर फॉर 2 hours and 20 minutes। अहमद जो है अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रहा है संडे को, और जो है वो कितने टाइम के लिए रुक रहा है वहाँ पे 2 hours and 20 minutes ऑन मंडे। ही वेंट्स टू हिज आंट्स होम, और अपने मंडे को वो अपनी आंट के घर रुक रहा है, और कितने टाइम के लिए। ही स्पेंड 4 hours and 23 minutes। फाइंड, ए पार्ट में आपने फाइंड करना है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट हिज रिलेटिव्स होम। तो वो अपने रिलेटिव्स होम में के घर में कितना टाइम जो है वो गुजार रहा है। रिलेटिव्स होम, तो ग्रैंड मदर और जो आंट है वो दोनों उसके रिलेटिव्स ही हैं, तो दोनों मतलब दोनों को आपने प्लस करके बताना है कि टोटल टाइम उसने कितना गुजारा है। अब इसका बी पार्ट है राइट द टाइम इन मिनट्स। आपने इसी टाइम को फिर मिनट्स में ही भी लिखना है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसकी स्टेटमेंट्स देख लें क्या बनेगी हमारे पास। फर्स्ट, स्टेज एट ग्रैंड मदर होम। ही स्टेज आप लिख सकते हैं, ही स्टेज एट ग्रैंड मदर होम। देन सेकेंड लाइन आएगी, ही स्टेज एट हिज आंट होम। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको इसकी स्टेटमेंट्स बताई है वो आपने लिख लेनी है। ही स्टेज एट ग्रैंड मदर्स होम, ही स्टेज एट आंट्स होम। तो ग्रैंड मदर के जो है वो घर वो कितनी देर के लिए रुक रहा है, वो 2 hours and 20 minutes। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 hours and 20 minutes। इसी तरह से आपने ऊपर मेंशन कर देना है आवर्स एंड मिनट, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था। एंड जो है वो आंट के घर जो वो रुक रहा है वो है 4 hours and 23 minutes। इसको हम करेंगे प्लस। थर्ड लाइन हमारे पास ये है, टोटल टाइम ही स्टेज एट रिलेटिव्स होम। टोटल टाइम ही हमने फाइंड करना था इसमें। अब ये देखें, 0 में 3 प्लस कर दिया, 3, 2 में 2, 4, 2 में 4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। मतलब कि टोटल टाइम हमारे पास जो है वो आ गया है 6 hours and 43 minutes। तो इसकी ए पार्ट है ना, इसकी एंडिंग लाइन जो है वो ये बनेगी, सो ही स्टेज फॉर 6 hours 43 minutes एट रिलेटिव्स होम। होम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने बी पार्ट में पढ़ा था राइट द टाइम इन मिनट्स। आपने टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो अब हम यहाँ पर बी पार्ट लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे बी पार्ट लिख लेना है, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल टाइम। सबसे पहले टोटल टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 hours and 43 minutes। तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे क्वेश्चंस किए हुए हैं, आठ से बड़ी वैल्यू से छोटी की वैल्यू की तरफ जाना है ना, आठ से हमने मिनट्स की तरफ जाना है। और इन दोनों के दरमियान का रिलेशन क्या है, 1 hour हमारे पास इक्वल होता है 60 मिनट्स के। वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, जब मैंने बोला था इस तरह से दो वैल्यूज़ आ जाएँ तो आप सेंटर में कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का। प्लस 43 मिनट्स। अब आपने 6 को मल्टीप्लाई करवाना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, क्योंकि 1 hour में 60 मिनट होते हैं, और ये वैल्यू हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, 43 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स इधर देखें, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 आ जाएगा मिनट्स, प्लस 43 मिनट्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 301 कैरी गया 403 मिनट्स। तो इसकी एंडिंग लाइन जो है वो आप लिख देंगे ये, ही स्टेज फॉर 43 मिनट्स 43 नहीं, सॉरी, 403 मिनट्स एट रिलेटिव्स होम। अब स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इजाज़ ट्रेवल्ड 6 hours 34 minutes 45 seconds इन अ बस एंड 4 hours 20 minutes 12 seconds इन अ ट्रेन। इजाज़ जो है वो ट्रैवल करता है बस के थ्रू इतने टाइम के लिए ट्रैवल करता है, एंड ट्रेन के ज़रिए जो है ना वो इतने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, सफ़र कर रहा है। ए पार्ट में आपने फाइंड करना है हाउ मच मोर टाइम डिड ही ट्रैवल इन द बस देन द ट्रेन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मोर आ गया, तो आपको मोर से पता चल जाएगा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो माइनस का है, वो पूछ रहे हैं कि उसको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है बस में ट्रेन की निस्बत। तो आप ये माइनस करके बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो ट्रैवल कर रहा है बस के थ्रू। अब बी पार्ट में इसमें क्या बोला है, हाउ मच डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, और ऑल टुगेदर कीवर्ड आ गया, तो इट्स मीन कि हमने टोटल टाइम फाइंड करना है सेकंड पार्ट में। तो स्टूडेंट, पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे और उसकी स्टेटमेंट्स देखें क्या बनेगी। ट्रैवल लाइन आप लिख सकते हैं, ही ट्रैवल इन अ बस, देन ही ट्रैवल इन अ ट्रेन, और जो थर्ड लाइन हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम डिफरेंस।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको वैल्यूज़ दी हुई थी। ट्रैवल इन अ बस जो है, बस से ट्रैवल कर रहा है इजाज़ 6 आवर्स 34 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, 6 आवर 34 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। एंड ट्रैवल इन अ ट्रेन, ट्रेन के थ्रू वो ट्रैवल कर रहा है 4 आवर 20 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस फाइंड करना है इसमें, तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 करेंगे 2, 4 में से 0 4, 3 में से 2 1 एंड 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। तो मतलब जो डिफरेंस आ गया है 2 आवर 14 मिनट्स 23 सेकेंड्स है। तो आप यहाँ पे इसकी एंडिंग लाइन लिखेंगे, ही ट्रेवल्ड 2 आवर 14 मिनट्स and 23 seconds more in the more in the bus than the train। ये आपकी जो है इसकी एंडिंग लाइन भी हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। एंडिंग लाइन हमने इसकी बुक के ऊपर से ही ली है आपके। ये देखिए यहाँ पर है, उन्होंने पूछा था हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट, सॉरी ये वाला, हाउ मच मोर टाइम डिड ही ट्रैवल इन द बस देन द ट्रेन। तो यहाँ पे ही आपने यहीं से लाइन ली है, ही ट्रैवल 2 आवर 14 मिनट एंड 23 सेकेंड मोर इन द बस देन द ट्रेन। अब थर्ड जो है बी पार्ट है इसका, इसमें आपने फाइंड करना है हाउ मच डिड ही ट्रेवल ऑल टुगेदर, उसने टोटल टाइम कितना स्पेंड किया। अब स्टूडेंट्स इसके बी पार्ट में आपने टोटल टाइम फाइंड करना था, तो वही स्टेटमेंट्स इसकी जो फर्स्ट लाइन थी एंड सेकंड लाइन थी वही बी पार्ट में भी आ जाएगी, ट्रेवल इन अ बस एंड ट्रेवल इन अ ट्रेन 4 आवर 20 मिनट्स एंड 12। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना था और इसमें हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम फाइंड करना है, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, इसको प्लस करेंगे, 5 में 2 प्लस किया 7, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 0 4 एंड 3 2 5, 6 एंड 4 10, मीन्स के 10 आवर 54 मिनट एंड 47 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसकी लाइन जो है लास्ट लाइन क्या बनेगी, ही ट्रैवल। यहाँ पर भी हम ऊपर भी सो लिख देंगे और यहाँ पर भी ही ट्रैवल 10 आवर्स 54 मिनट्स 47 सेकेंड्स ऑल टुगेदर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको जो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया है। आपका टास्क भी यही है, आपने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।